गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जय सुभाष खंड का पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें सुभाष चंद्र जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया गया है। जय सुभाष खंड काव्य की रचना श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद ने की है। इस खंड काव्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के चरित्र को कथानक का आधार बनाया गया है। कवि का मूल उद्देश्य सुभाष चंद्र के तेजस्वी जीवन को प्रस्तुत करना तथा देश की युवा पीढ़ी में स्वाभिमान, त्याग, बलिदान और देश प्रेम जैसी भावनाओं को जागृत करना है। प्रस्तुत खंड काव्य की कथा 7 सर्गों में विभाजित है। प्रत्येक सर्ग का कथानक निम्न प्रकार से है। प्रथम सर्ग में उनके जन्म से संबंधित बातों को बताया गया है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। इनके पिता जानकी दास बोस तथा इनकी माता प्रभावती अत्यंत सदाचारी और उदार हृदय की स्त्री थी। बचपन से ही सुभाष चंद्र के जीवन पर माता पिता तथा विद्यालय के एक शिक्षक बेनी माधव का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। साहस, निर्भीकता, बुद्धिमत्ता, तेजस्विता को बालक सुभाष चंद्र बोस ने अपने माता पिता और गुरु से स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त किया था। उन्हें कहीं भी दीन दुखी लोग मिल जाते तो उनकी सेवा करने में उन्हें बहुत ही संतोष मिलता था। एक बार जाजपुर गांव में भयंकर बीमारी पर सुभाष चंद्र बोस ने वहां जाकर लोगों की सेवा की। मैट्रिक परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। स्वामी विवेकानंद का सारगर्भित भाषण सुनकर मृत्यु ज्ञान की खोज में वो घर से निकल पड़े। काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार आदि स्थानों पर उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की और फिर अध्ययन में जुट गए। प्रथम श्रेणी में इंटर की परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण की और प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए। वहाँ के एक प्रोफेसर जो अंग्रेज थे भारतीयों से बहुत घृणा करते थे। एक बार भारतीयों के प्रति किए गए अपमान से आहत होकर सुभाष ने उनके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। परिणाम स्वरूप वे विद्यालय से निकाल दिए गए और एक अन्य विद्यालय से उन्होंने बीए पास किया और बीए पास करने के बाद इंग्लैंड गए और वहाँ के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु उन्होंने भारत आकर अंग्रेजों की अधीनता में आईसीएस का पद स्वीकार नहीं किया और पूरी तरह से देश सेवा में संलग्न हो गए। यहाँ पर प्रथम सर्ग समाप्त होता। द्वितीय सर्ग में उन्होंने किस प्रकार देश सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया, इस बारे में बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने पूरी तरह स्वयं को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सन 1921 के असहयोग आंदोलन के माध्यम से वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए और कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। उसी समय बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की ज्योत जलाई जा रही थी। परिणाम स्वरूप उन्होंने अनेक बार जेल जाना पड़ा और वहाँ कलकत्ता नगर महापालिका के अधिशासी अधिकारी भी रहे और निर्धारित वेतन में से आधा वेतन पूरी निष्ठा और सेवा भाव से लेकर के कार्य करते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें अलीपुर, बहरपुर तथा मांडले के जेलों में रखा, किंतु सुभाष चंद्र बोस के हृदय में स्वतंत्रता की जलती हुई चिंगारी के बजाय कम होने के और अधिक तेजी से जलने लगी। स्वरूप भारत सरकार को झुकना पड़ा और अस्वस्थ सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने रिहा कर दिया। यहाँ पर द्वितीय सर्ग समाप्त होता है। तृतीय सर्ग 1928 में कांग्रेस के 46वें अधिवेशन के अवसर पर स्वयंसेवक दल का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। उनकी संगठन शक्ति को देख कर के मोतीलाल नेहरू जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और देश के नवयुवकों का आदर्श कहकर पुकारा। स्वतंत्रता सेनानियों के एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस ने उन्हें घायल कर दिया और जेल में डाल दिया। अलीपुर जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने भारतीय जनमानस में पुनः स्वतंत्रता की अलख जगाई और परिणामतः उन्हें पुनः सिवनी जेल में डाल दिया गया। अस्वस्थ हो जाने पर उन्हें जेल से
छोड़ा गया, वे चिकित्सा हेतु यूरोप गए और वहाँ भी उन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, द स्ट्रगल। भारत वापस लौटने के बाद उन्हें फिर बंदी बना लिया गया और उन्हें पुनः रिहा किया गया। ये विदेश भी गए। पुनः इन्हें हरिपुरा कांग्रेस में अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पर तृतीय सर्ग समाप्त होता है। चतुर्थ सर्ग देखिए। ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित विट्ठल नगर में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन शुरू हुआ। इस अधिवेशन में 51 द्वार बनाए गए, 51 राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए, 51 बैलों के सजे हुए रथ पर सुभाष चंद्र बोस बैठकर आए। सभा में सुभाष चंद्र बोस ने ओजस्वी भाषण को सुनकर के जनता में देश प्रेम की ज्वाला भड़क उठी, नवयुवकों में नई चेतना जागृत हो गई। उसके बाद त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए तथा पटाभी सीतारमैया हार गए। गांधी जी पटाभ सीतारमैया को अध्यक्ष पद पर देखना चाहते थे। गांधी जी के द्वारा रोष प्रकट किए जाने पर सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत त्यागपत्र दे दिया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का दल गठित किया। अपने ओजस्वी भाषण से उन्होंने जनता को उत्साहित किया। कलकत्ता में ब्लैक होल नामक स्मारक, जिसमें अनेक अंग्रेजों को जिंदा दफन कर दिया गया था, उनको हटवाने के लिए नेताजी ने बहुत प्रयास किया, किंतु सरकार द्वारा उन्हें फिर जेल में भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्हें अपने घर में ही नज़रबंद किया गया। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस मातृभूमि की मुक्ति हेतु निरंतर अंग्रेज सरकार की यातनाओं को सहन करते रहे और आज़ादी की लड़ाई को लड़ते रहे। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का चतुर्थ भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।